Now in part second we discuss the following topic: change of state, melting, evaporation, condensation and freezing process, expansion and contraction of matter and physical and chemical changes. चेंज ऑफ स्टेट, मैटर को गर्म या ठंडा करके हम उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग, जब आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर रखा जाता है तो वो पिघलना शुरू कर देती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड को जब हीट दी जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। जब आइस को किसी गर्म जगह पर रखा जाता है तो हीट के कारण आइस के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन होने के कारण मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, तो इस तरह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगता है, जिससे कि जो रिजिड फॉर्म होती है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, तो वो अपनी इस रिजिड फॉर्म से धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं और लूजली पैक हो जाते हैं। मीन्स उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, जिससे कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इवेपोरेशन, जब वाटर को हीट दी जाती है, उसे गर्म किया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है या हीट दी जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वाटर को हीट दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन होने के कारण मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूव करने के कारण उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं हर डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स हर दिशा में फ्रीली मूव करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। जब स्टीम को कोई कोल्ड सरफेस मिलता है, इट चेंजेस इनटू वाटर। तो स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। The process of changing a gas into a liquid on cooling is called condensation। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस को ठंडा करने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है is called condensation। जब स्टीम या वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को कोई कोल्ड सरफेस मिलता है, जब वो कोल्ड सरफेस को टच करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। मीन्स स्टीम या वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब वाटर को फ्रीज़र में रखा जाता है, इट चेंजेस इनटू आइस। तो वो आइस में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको ठंडा किया जाता है इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऑन कूलिंग वाटर द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वाटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास आने लगते हैं, जिससे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो एक दूसरे को पैक कर लेते हैं रिजिड फॉर्म में। सो फॉर्म टू मेक आइस, और इस तरह से वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है।
सो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगता है और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने लगते हैं, जिससे वो सब्सटेंस एक्सपैंड हो जाता है, वो सब्सटेंस फैल जाता है। Thus expansion is the increase in size of matter on heating। तो जब किसी मैटर को हीट दी जाती है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, टाइट मेटल लिड ऑफ अ जार कैन बी ओपन ईजिली बाय डिपिंग इट इन हॉट वाटर। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी जार का मेटल लिड टाइट हो गया है तो उसे ओपन करने के लिए हम उस लिड को हॉट वाटर में डिप कर देते हैं तो वो इजीली ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लिड को हॉट वाटर में डिप किया जाता है तो उस मेटल के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन होने के कारण वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने लगते हैं और लिड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और वो इजीली ओपन हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाते हैं तो जब समर सीज़न आता है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, आपको लटके हुए से दिखाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम होने लगता है, जिससे मॉलिक्यूल डिक्रीज होने लगते हैं, एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, जिससे उस सब्सटेंस का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सब्सटेंस सिकुड़ने लगता है। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी मैटर का साइज डिक्रीज होता है जब उसको ठंडा किया जाता है तो इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। For example, electric wires do not hang loose between electric poles in winter season। तो समर सीजन में जो इलेक्ट्रिक वायर लूज दिखाई देते हैं वो विंटर सीजन में टाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण जो वायर है उसमें जो मेटल यूज़ की गई है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर का साइज डिक्रीज हो जाता है और वो लूजली हैंग दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज दैट कैन बी रिवर्स। ऐसे चेंज या बदलाव जो कि अस्थायी होते हैं और जिन्हें हम दोहरा सकते हैं इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। For example, melting of ice, evaporation of water, melting of wax and glowing of a bulb, ये सभी फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ऐसे चेंज या बदलाव जो कि परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं और जिन्हें हम दोहरा नहीं सकते हैं, ऐसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज: बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, कुकिंग ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये कुछ केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनमें जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसमें अगर हम पेपर को बर्न कर रहे हैं तो वापस से उस राख से हम पेपर नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये रिवर्स नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे चेंज जो कि परमानेंट होते हैं और जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। लाइक कर्ड, मिल्क से जो हम कर्ड बनाते हैं तो मिल्क अलग सब्सटेंस है और कर्ड अलग सब्सटेंस है। कर्ड जो बना है वो न्यू सब्सटेंस है। Conclusion of part 2. During melting, evaporation, condensation and freezing, the movement of molecule is different. जब ये
Chemical change is a permanent change and new substance is formed. Expansion, increase in size of matter on heating, and contraction, decrease in size of matter on cooling.